अब तुम आराम से सो जाओ। तुम्हें कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही अब तुम्हें कुछ सुनाई देगा। तुषार बेबी, देखो मैं आ गई। तुषार बेबी, अरे आ गई तुम। ये क्या है? क्या? ये ये क्या है? रिया कौन है? देखो ज्योति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। और कौन रिया? मैं किसी रिया को नहीं जानता। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? अगर तुम्हें नहीं पता है क्या है तो तुमने उस लड़की का नाम क्यों अपने सीने पे लिखवा रखा है? तुमने उसका टैटू बनवा रखा है। कौन है रिया, बताओ। तुम किस चीज की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ज्योति। कितने भोले हो ना। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे पागल बनाने की जरूरत है। नहीं मालूम है तुम्हें क्या है? अभी रुको। व्हाट इज दिस? हु इज रिया? देखो ज्योति, मैं सच कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ। ये सब देख के मैं खुश शौक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आया कहाँ से है पक्का। मुझसे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ ये रिया कौन है। आज के आज मुझे सच जानना है। आप आ गई मेम साहब, आपका स्वागत है। हाँ सीमा, अच्छा ही हुआ कि मैं आ गई ताकि तुम्हारे साहब की काली करतूतें देख सकूं। तुम मुझे बताओ, क्या कोई यहाँ पे लड़की आई थी मेरे अलावा? सच सच बताना। बताओ ज्योति को कि सच क्या है। हाँ मेम साहब। क्या? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? होश में तो हो? अच्छा ही हुआ कि मुझे तुम्हारी सच्चाई ना पता चल गई, वरना तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। इसका नाम ये। जय? हाँ, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। मेरा मन भर चुका है तुमसे। लेकिन अब ना मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा तुम्हें ये बताते हुए कि मैं जय से प्यार करती हूँ। कम से कम जय तुम्हारी तरह तो नहीं है कि लाइफ में एक लड़की होने के बावजूद अपने बेडरूम में किसी और को लेकर आए। और आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मैंने झूठ बोला था और इनके सीने पे टैटू भी मैंने ही बनाया था। और ये नकली टैटू है जो कि इनको बेहोश करने के बाद मैंने बनाया था इनके सीने पर। जल्दी ही गायब हो जाएगा। क्या? तुमने मुझे बेहोश करके ये सब लिखा है? हाँ साहब, ये मैंने जानबूझ के ही किया था क्योंकि मैं जानती थी कि मेम साहब आपको बहुत टाइम से चीट कर रही हैं। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेम साहब खुद अपने ही मुंह से ये सब बोल दें कि वो आपको कितने टाइम से धोखा दे रही है। ओह, तो ये नकली टैटू है। अब तुषार, ये भी तो नकली टैटू है। ये भी एक हफ्ते में गायब हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ मजाक ही कर रही थी। अब सब कुछ फिक्स हो जाएगा, चिंता मत करो। अब मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में जय है। वो तो बस मैंने ऐसे टैटू बना लिया था। और मुझे भी पता था कभी तुम मुझे चीट नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, इसलिए तो मैंने भी सोचा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करती हूँ। अरे छोड़ो ना तुषार इन सब बातों को। चलो ना साथ मिलके कुछ बनाते हैं। काफी दिन हो गए ना, हमने साथ बैठ के टाइम भी स्पेंड नहीं किया। और बात रही इस टैटू की, ये तो एक हफ्ते में चला जाएगा ना। चलो। ये तो नकली टैटू है ना ज्योति, एक हफ्ते में मिट जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा रियल फेस आज मेरे सामने आया है ना, ये मेरी नज़रों से ज़िंदगी भर नहीं निकल सकता। तुषार, मेरी बात तो सुनो। वो तो अच्छा हुआ कि सीमा ने ये सब किया। अगर ये सब ना करती तो शायद तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने कभी आता ही नहीं। और तुम मुझे धोखा देती रहती। क्यों किया ये सब? कितना प्यार करता था तुमसे मैं। क्या कमी रह गई ज्योति? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। देखो, तुम चली जाओ यहाँ से।
अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, सब खत्म। तुषार, अब भूल जाओ ना जो कुछ भी हुआ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एक मौका और दूँ? क्यों? ये सब करने से पहले नहीं सोचा तुमने कि अगर मुझे पता लगेगा तो क्या बीतेगी मुझ पे? देखो, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर बैठूं। और हाँ, डाइवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और सीमा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम नहीं होती तो शायद इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। थैंक यू सो मच। जाओ, तुम काम करो अपना। ठीक है साहब, अब मैं जाती हूँ। मैं भी जाकर अपना काम करती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा।